परम शांति बापूजी। बापूजी आज हमें ये बताइए कि शिव और महाकाल के बीच में क्या अंतर है, क्योंकि लोग सिर्फ यही समझते हैं कि शिव ही महाकाल है और महाकाल ही शिव है, और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है और शिवलिंग है तो इसका जरा अंतर बताइए आप। देखो, पहले तो एक बताऊं, शिव का अर्थ समझो तुम। हम्म। शिव जो एक ब्रह्मांड का मालिक है, ठीक है। क्रिएटर है। सोलर सिस्टम। एक सोलर सिस्टम तो एक छोटी बात है, मगर एक ब्रह्मांड माना, हम्म। एक ब्रह्मांड में एक सोलर सिस्टम आता है। ठीक है। एक सोलर सिस्टम माना, एक ब्रह्मांड माना, एक प्रकाश वर्ष। कितना? एक प्रकाश। एक प्रकाश वर्ष में शिव ने निराकारी दुनिया बनाई, परम धाम जिसको कहते हैं। फिर निराकारी से आकारी दुनिया बनाई, जिनको कारण जगत कहते हैं। फिर आकारी से साकारी दुनिया, मृत्यु लोक बना। फिर नीचे नरक भी बने। धीरे धीरे बनते गए। तो शिव ने एक ब्रह्मांड बनाया, और तो शिव एक ब्रह्मांड का मालिक है। अब महाशिव जो महाकाल जो आज बात कर रहे हैं, मगर लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग को, जब शिव का अवतार होता है शंकर, धरती पर जो अवतार होते हैं वो शिव के अवतार होते हैं शंकर, जो शंकर द्वारा विनाश कराता है। शिव ब्रह्मा द्वारा सर्जन करता है, विष्णु द्वारा पालना करता है और शंकर द्वारा विनाश करता है। तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन चलता रहता है, विष्णु द्वारा पालना चलती रहती है। ठीक है। ब्रह्मा ब्रह्मापुरी में रहता है, विष्णु विष्णुपुरी में रहता है, निराकार शिव परमधाम में रहता है और आकारी शिव शिवपुरी में रहता है, शिव शक्ति। तो शिव शक्ति के अवतार धरती पर जैसे शंकर पार्वती होते हैं, हिमालय में होते हैं, रहते हैं। तो जब वो बोलते हैं कि शंकर द्वारा विनाश करते हैं, तो शंकर ने जहां जहां भी साक्षात्कार कराए, वहां जो शंकर का जो साक्षात्कार हुआ, उनके भक्तों को जो साक्षात्कार कराया, तो 12 जगह पे साक्षात्कार हुआ, उसको 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मगर ज्योतिर्लिंग शब्द देखो, ज्योतिर्लिंग को ही शिवलिंग कह दिया। क्या कह दिया? ज्योतिर्लिंग। लिंग माना आकार, ज्योति माना लाइट। लाइट के आकार का जो रूप बनाया उन्होंने, ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो ज्योतिर्लिंग तो शिव निराकार का रूप है। क्या है? देखो, ज्योतिर्लिंग और जो 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? भक्ति मार्ग वालों को, ये विचारों को नहीं पता है, ज्ञानी भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता सारे संसार में। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग का मतलब क्या है? ज्योतिर्लिंग माना, ज्योति माना लाइट, लिंग माना आकार, लाइट का आकार माना निराकार। निराकार को पूजने के लिए, निराकार शिव को पूजने के लिए इन्होंने शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग बनाया। मगर जो शंकर के, इसलिए शिवलिंग के अंदर भी जो शंकर की मूर्ति दिखाते हैं, अभी क्या करते हैं? शिवलिंग के ऊपर तीन निशान बताते हैं, 3 निशान लिखते हैं ना। जैसे प्रभुति में जो शिव को मानने वाले 3 निशान करते हैं ना, ऐसे कपाट अपने यहाँ। तो 3 लाइट की निशानी क्या है? 3 ये रेखा की निशानी क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो अब शिवलिंग के अंदर शंकर भी दिखाते हैं कि शिवलिंग के अंदर शंकर है, मतलब शिव का अवतार शंकर है। और शंकर का जो जहां जहां साक्षात्कार करा है वो 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो ये महाकाल का क्या? देखो, अब जब शंकर ये कहते हैं कि शिव जब विनाश करता है, शास्त्रों में भी लिखा है, शिव जब अंतिम समय में जहां भी विनाश करता है, तो जब विनाश करता है तो महाकाल बन जाता है। मगर महाकाल के लिए तो बोला है कि जब अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो महाकाल के लिए तो बोला है कि महाशिव महाकाल बनता है। क्या? महाशिव महाकाल। तो महाशिव महाकाल बनता है, महाशक्ति महाकाली बनता है। शिव तो केवल काल बन सकता है। क्या बनता है? महाकाल नहीं बन सकता। ये तो भक्ति मार्ग में शब्द शिव और महाशिव का डिफरेंस ही नहीं पता है। महाशिवरात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि हर महीने आती, महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। तो महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक, माना आकाश गंगा का मालिक, माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक। तो महाशिव जब महाकाल बनता है, शास्त्रों में लिखा है, ये शब्द महावाक्य के जो बोल रहा हूं वो शास्त्रों में है कि महाशिव महाकाल बनके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो महाकाल तब बनता है, महाशिव महाकाल बनता है जब महाकाल प्रलय करना होता है। तब क्या करता है? महाकाल प्रलय करता है। तो महाकाल प्रलय कब होता है? जो जिन्होंने शास्त्र पढ़े, 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, फिर प्रलय होता है, फिर कल प्रलय होता है, फिर महाकल प्रलय होता है, फिर महाकाल प्रलय होता है। तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समाता है,
तब वो महाकाल बनता है। हम्म। और फिर महाशिव महाकाल बन के पूरे ब्रह्मांडों, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समाकर फिर नए ब्रह्मांडों की सर्जन करता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। समय सूर्य कैसे चलता है? जैसे देवताओं का स्वर्ग लोक में एक दिन होता है, धरती पर 1 साल होता है। ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग 4 युग घूम जाते हैं। मतलब धरती पर 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। तो ऐसी तरह महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। और ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है। तो महाशिव के एक पल बराबर, तो प्रतिपल में अनंत अनंत ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है। तो ये शिव और महाशिव और महाकाल बनता है, उसका डिफरेंस सब बताती है, मगर किसी को समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो बाबू जी शिव के शंकर के ऊपर, मतलब शंकर के निशानी के रूप में वो सब भांग पीते हैं या भांग चढ़ाते हैं? हाँ, ऐसा है। महाकाल को शराब चढ़ाते हैं, तो ये क्या? हाँ, भी टीवी में दिखाते हैं कि महाकाल को दिन में एक साथ में कितनी बोतल चढ़ाते हैं। उज्जैन में उनकी मूर्ति है, मूर्ति को, और दिन में हजारों बोतल वो दारू पी जाते हैं, शराब पी जाते हैं। तो ये जो शंकर का जो पार्ट है, जो हिमालय में कैलाश मानसरोवर शिव शक्ति, मतलब शिव शक्ति का अवतार है शंकर पार्वती। अवतार माना साकारी रूप, अवतार माना साकारी रूप। जैसे विष्णु का अवतार कहते हैं रामकृष्ण, ऐसी तरह शिव के अवतार है। शिव के काफी अवतार है, जैसे हनुमान भी रुद्र 11वां रुद्र अवतार है। रुद्र अवतार बताया। तो ये रुद्र माना शंकर, रुद्र अवतार माना विनाशकारी अवतार, विनाश करने के लिए जो अवतार की रचना। तो जब पार्वती का जन्म हुआ, उससे पहले वो सती का अवतार हुआ, शक्ति का अवतार सती के रूप में हुआ। तो दक्ष प्रजापति ने जब सती के यज्ञ में नहीं बुलाया, तो सती गई और शंकर का अपमान हुआ। अपने पति का अपमान न सहन करने के कारण सती ने वो यज्ञ में जो आहुति देकर वहां जल के खत्म हो गई। तो वहां फिर विष्णु ने उसके, क्योंकि शंकर उसकी शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे और विनाश हो रहा था, शंकर ने रौद्र रूप धारण किया। तो रौद्र रूप का उसका तीनों लोक में प्रभाव पड़ता है, भूलोक, भूलोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोक में प्रभाव पड़ता है। तो सती का शव लेकर मोह में अंध हो गए थे शंकर, मोहंध हो गए थे। तो सती का शव लेकर पूरे तीनों लोक में घूम रहे थे। तो विष्णु ने सोचा ये तो तीनों लोग भस्म, जल के भस्म हो जाएगा। तब उन्होंने, विष्णु ने स्वदर्शन चक्र से सती के देह के 52 या 56 टुकड़े किए, और जहां जहां ये सती के देह के टुकड़े गिरे, उसको वहां एक मंदिर बना, शक्तिपीठ बना, क्योंकि वो शक्ति का अवतार थी, शक्ति का शक्तिपीठ बने। और वहां शक्तिपीठ की रक्षा के लिए शंकर ने महाकाल की रचना की। अपने एक बाल तोड़ के डाला तो ये रुद्रावतार बना, ये महाकाल बन गया। क्या बना? अच्छा, उसको महाकाल नाम दिया इन्होंने। शंकर के रूप को, जो ये मंदिर की रक्षा करने के लिए जो 52 महाकाल बनाए, उसमें उज्जैन का महाकाल बहुत फेमस है। तो वो महाकाल उसको बोला। वास्तव में वो महाकाल नहीं है, शंकर का अवतार को महाकाल कैसे कहेंगे? वो तो शिव का अवतार है। तो महाशिव के अंतिम रूप को महाकाल प्रलय, जब महाकाल प्रलय में जो रूप धारण करता है महाशिव, वो महाकाल है। मगर भक्ति मार्ग में उसको महाकाल कहते हैं। तो ये जो शंकर का एक रूप है, जो उज्जैनी में जो वो एक रूप हाजराजूर है, वो रूप ही, वो सूक्ष्म में वो रूप होता है, आकारी रूप में 3 तत्वों में होता है। वो आकारी रूप में ये जो महाकाल का रूप है, वही सब शराब पी जाता है और लोगों को चमत्कार कराता है। वो साइंस वाले भी उसको आज तक वो, पर ये तो बाबूजी, ये शराब वगैरह तो सब अभी 200-500 हजार साल से आई है, उससे पहले थोड़ी ना थी। तो भांग थे ना पहले। भांग से पहले देखो, देवता क्या पीते थे? मदिरा, ऐसा बोलते नहीं, मदिरा का एक सूक्ष्म रूप था ना, वो तो सूक्ष्म जगत में रहते थे। वो सोमरस पीते थे। क्या पीते थे? देवता सोमरस पीते थे। इसलिए धरती पर एक सोमरस नाम का झाड़ भी है, उसका रस पीते हैं कई जगह। ये अफगानिस्तान की जगह पर होता है, हिमालय का अंतिम है ना, काराकोरम से आगे, हिमालय की अंतिम, वो जो काबुल के आसपास है। ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हिमालय की बॉर्डर है ना लास्ट, वहाँ काराकोरम यार वहाँ है, वहाँ ये होता है, सोमरस का झाड़ है। वहाँ सोमरस निकाल के पीते हैं और कहते हैं देवता भी सोमरस पीते थे। तो सोमरस माना यहाँ धरती पर उसको
उसको भांग का रूप कहो जो नशा देता है, हम्म, तो नशा भांग भी देती है, हम्म, धतूरा भी देता है, धतूरा के पत्ते खाओ तो वो भी देता है। हम्म, तो ये शिव शंकर, शिव शंकर कहते हैं ना, हम्म, शिव के अवतार है इसलिए शिव शंकर कहते हैं। हम्म, तो शिव का विनाशकारी रूप माना शंकर। हम्म, तो शिव शंकर भांग क्यों पीते थे? हम्म, कई समाधि अवस्था में चले जाते थे, कई दिनों दिन कई महीनों तक समाधि अवस्था में चले जाते थे। जब वो सती का शरीर के टुकड़े करके वो खत्म हो गया तो फिर शंकर समाधि अवस्था में चले गए। तो दोबारा जब पार्वती आई, पार्वती ने जब फिर वही शक्ति का अवतार हुई पार्वती के रूप में, हिमालय राजा के यहाँ अवतार हुआ। फिर उसने बहुत, पार्वती ने तपस्या की और फिर शंकर को उसने जगाया। तो शंकर समाधि अवस्था में भांग पी के समाधि अवस्था में चले जाते थे, इसलिए शंकर भांग पीते थे ऐसा कहते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन सारे लोग भांग पीते हैं। शिवरात्रि के दिन एक सिंबॉलिक है कि जो भगवान करता है वो भक्त करेंगे, इसलिए शिवरात्रि के दिन सारे, अगर वो सिंबल है महाशिवरात्रि। अब महाशिव तो कोई भांग पीता नहीं है, महाशिवरात्रि महाशिव है, तो महाशिव तो गैलेक्सी का मालिक है, बड़ी आकाश गंगाओं का मालिक है, अरबों ब्रह्मांडों का मालिक है, अरबों शिवों का क्रिएट है, अनंत अनंत शिव को क्रिएट किया उसने। महाशिव ने एक संकल्प मात्र से अनंत अनंत शिव पैदा हुए, और अनंत अनंत शिव से अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा हुए, और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। और जब अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो तमो प्रधान हो जाते हैं, तब महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में संभाल लेता है। इसलिए सारी बातें भक्ति मार्ग में ज्ञान की गहराई में जाने के लिए बहुत, ये समझने के लिए बहुत ज्ञान सागर में डूबना पड़े, विचार सागर मंथन करना पड़े।